हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 दोस्तों हमारा चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर 1 है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, यानी जो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन वाला चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है और इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। देखिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। निषेचन के बाद जो बीजांड होता है उससे क्या बनता है। तो देखिए जो निषेचन होता है, जैसे ही निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब बीज जो है क्या है यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कि जल परागण पाया जाता है, मतलब जल के द्वारा होने वाला परागण है। मतलब मुख्य रूप से ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें कि जल परागण पाया जाता है, मतलब हाइड्रोफिली जो है तो होता है। तो देखिए जो बेलिसनेरिया होता है, बेलिसनेरिया के पादप में क्या होता है, इसमें होता है जल परागण, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज किसने की। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, नवास्चिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है बीजाणुविद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। आपको बताना है जो बीजाणुविद यानी कि स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट्स की जो मुख्य अवस्था होती है वह किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्त बीजियों में, यानी जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो होते हैं बीजाणुविद की अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में से क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है। देखिए हमने जब आपको मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट पढ़ाया था, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स जब हमने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि एक गुरु बीजाणु जनन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता था, जिसमें से खाली एक ही जो कोशिका होती थी वह क्या होती थी, क्रियाशील होती थी। तो मतलब एक ही गुरु बीजाणु कोशिका क्रियाशील होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय जो है वह बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है। मतलब ऐसी घटना जो कि जिसमें अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है, बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाती है, वह घटना क्या है। तो देखिए फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। मतलब यह एक ऐसी घटना है जिसमें निषेचन नहीं होगा फिर भी जो अंडाशय होता है वह फल में विकसित हो जाता है। और आमतौर पर क्या होता है कि निषेचन के बाद ही फल का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होते हैं वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती है, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे आपको ऑप्शन में इंग्लिश से भी आ सकता है, तो क्या होगा, पार्थिनोकार्पी। अगला क्वेश्चन है जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो वह कहलाता है। देखिए जब एक ही पौधे में परागण होगा लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सजात पुष्पी परागण। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सजात पुष्पी परागण कहलाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तो इस क्रिया को कहते हैं। देखिए कोई भी पराग नलिका जो होती है वह भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो बीजांड के जिस भाग से प्रवेश करती है उसके अकॉर्डिंग जो है तो इनके नाम होते हैं। तो जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है, मतलब कि एंटेगुमेंट से होकर के अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीसोगैमी। कोई भी पराग नलिका जो होती है वो ओव्यूल्स या बीजांड में जहां से प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मुख्य रूप से यदि अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है यानी इंटेगुमेंट से होकर के प्रवेश करती है पराग नलिका बीजांड के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीसोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। तो कोई भी भ्रूण कोश जो होता है उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना कहलाता है। देखिए जब कोई युग्मनज ही मतलब जाइगोट द्वारा ही कोई निर्मित कायिक कोशिका यदि भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नारियल किस प्रकार का फल है। तो देखिए नारियल जो होता है यह एक प्रकार का अस्थिल फल होता है। किस प्रकार का फल है, यह अस्थिल फल का एग्जाम्पल है।
अगला क्वेश्चन है, एक आवृत्तबीजी पादप में क्रियाशील गुरु बीजाणु से विकसित होता है। देखिए कोई भी आवृत्तबीजी या एंजियोस्पर्म यदि पादप है तो उसमें जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होते हैं यानी जो मेगा स्पोर होते हैं उसमें से विकसित होता है। क्या विकसित होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो भ्रूण कोष होता है, जो एम्ब्रियो साइक होता है, इसका निर्माण जो होता है गुरु बीजाणु से होता है। किस प्रकार के गुरु बीजाणु से, तो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी एवं वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो देखिए जलकुंभी और वाटर लिली इन दोनों में जो परागण होता है वो कीट परागण या वायु परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। मतलब जब निषेचन ना हो फिर भी भ्रूण विकसित हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं असंग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं असंग जनन। मतलब बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। अगला क्या है यहाँ पे कि बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोष का विकास कहलाता है। तो देखिए कोई भी बीजांडकाय कोशिका है यदि उससे भ्रूण कोष का विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपबीजाणुता। क्या कहते हैं, उसको हम अपबीजाणुता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। तो देखिए पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। तो पुष्प का देखिए यहाँ पे जो अंडाशय की भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति क्या करती है, फल भित्तियों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, पराग कण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत्तबीजियों में भ्रूणपोष कैसा होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो भ्रूणपोष होता है यानी एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। देखिए कोई भी पराग नलिका यदि बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से होकर के प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है पोरोगैमी। क्या कहलाती है, पोरोगैमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो पराग कण ग्रहण करता है। मतलब देखिए जायांग जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय यानी कि ओवरी। तो देखिए सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र ही किसी भी परागकण को सबसे पहले ग्रहण करता है। तो कुल मिलाकर के इसका राइट आंसर क्या है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो किसी भी नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, लघु बीजाणु होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडप जो होता है यह पुष्प का कौन सा जननांग है। तो हमेशा याद रखिए कि कार्पल या अंडप जो होता है यह मादा जनन का भाग होता है। तो ये आपको याद रखना, यह मादा जननांग का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो देखिए पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। अगला क्वेश्चन है, पराग कोष का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। कोई भी यदि पराग कोष या एंथर है यदि वो वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो यह प्रक्रिया पुपूर्वता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराग कण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो देखिए पराग कण की जो बाह्य भित्ति होती है वह बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र का पराग कोष से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। तो देखिए जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र यदि पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्त्री पूर्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए जो पराग कण होते हैं यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाती है, पेलिनोलॉजी कहलाती है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है। तो देखिए जो अंतःचोल होता है वो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। देखिए बाह्य भित्ति तो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, लेकिन जो अंतः भित्ति होती है, अंतःचोल जो होता है वह सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कई बार पेपर में पूछी जाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। यदि किसी भी एक ही बीज से कई सारे भ्रूण बन जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सेव किस प्रकार के फल का उदाहरण है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए जो सेव होता है यानी जो एप्पल का फ्रूट है यह किस प्रकार के फल का एग्जाम्पल है। तो यह एक असत्य फल का एग्जाम्पल है। असत्य फल चूंकि कि इसको हम क्या कहते हैं, कूट फल भी कहते हैं। तो पेपर में आपको कूट फल भी ऑप्शन में मिल सकता है।
तो सेब जो है कूट फल का यानी कि असत्य फल का, फाल्स फल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो सेब होता है इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर के किसी भी फ्लावर के पुष्पासन से होता है। तो मुख्य रूप से यह एक कूट फल या असत्य फल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो देखिए, जो सनफ्लावर का प्लांट होता है इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो सिनजिनेसियस प्रकार के होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है? तो देखिए, साल्विया में जो कीट परागण होता है वह क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। मतलब पेपर में ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है कि कीटों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुष्प है? तो देखिए, विश्व का सबसे लंबा पुष्प कौन सा है? तो रैफ्लेशिया पुष्प जो होता है यह सबसे बड़ा पुष्प है, और इसके अलावा जो वुल्फिया प्लांट होता है, वुल्फिया पुष्प जो होता है वह सबसे छोटा पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना है। तो देखिए, सबसे लंबी वर्तिका व वर्तिकाग्र किस पौधे की होती है? तो मक्के की होती है। किसकी होती है? मक्के की होती है, जियामेज की होती है। अगला क्वेश्चन है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है। किसी एक ऐसे हार्मोन्स का नाम बताना है जो कि किसी भी अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है, मतलब प्रेरित करता है। क्योंकि हमको पता है कि जो अंडाशय होता है उसी से फल का निर्माण होता है, तो इसके लिए उपयुक्त हार्मोन्स कौन सा होता है? ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन। ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अंडाशय को उत्प्रेरित करते हैं फल में विकसित होने के लिए। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने भी चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।